अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सुम्मा ठाक। आप कैसे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। मुझे बताएं कितना अरसा पहले आई थी? हैं? मैं 25 डेज पहले, क्या ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया। एक मंथ हो गया? क्या क्या मसाइल थे, सुनने वालों को बताएं। मेरे लोअर बैक का बहुत ज़्यादा इशू था। इवन दो कि मैं प्रोलॉन्ग ना खड़ी हो सकती थी ना बैठ सकती थी। आप कह लें कि इबादत तो बहुत डिस्टर्ब थी ना। मैं वो बुज़ुर्गों की तरह बैठ के नमाज़ पढ़ा करती आपकी थी। एज कितनी है? 22 है। 22 है। ये देख रहे हैं, हमें 22 साल के बुजुर्ग भी मिल रहे हैं। और आप कैसी हैं माशाल्लाह? अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कह लें तो फुल बॉडी पेन थी। मसल्स इस कदर ख़राब हो चुके थे, डैमेज हो चुके थे कि मेरे लिए सांस लेना मुश्किल था। और मैं वही सर्जरीज़ और हर चीज़ रिकमेंडेड थी। लेकिन 25 डेज़ में अभी तक लोअर बैक की थेरेपी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रही हूँ कि 100% मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जो है यहाँ सिर्फ अपने इलाज के लिए इलाज, शिफ्ट हुई हैं? जी बिल्कुल। मतलब आप मैं अभी रावलपिंडी से हैं नहीं नहीं नहीं? नहीं, मैं गुजरात से हूँ। बेसिकली एक कह लें तो गांव है गुजरात में। और मैं वहाँ से शिफ्ट हुई हूँ सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी काफ़ी टाइम से। और पेन किलर्स तो ऐसी हैं यहाँ पे कि आप ले लें और 2 दिन उठे नहीं। अल्लाह अकबर। और डॉक्टर्स जो हैं वो यही कह देते हैं कि ठीक है, सारी लाइफ आपने ऐसे ही गुजारनी है। तो 22 साल के इंसान को अगर कोई ये कह दे कि सारी ज़िंदगी आपने मेडिसिन लेनी है, तो ये कैसा कोई मशवरा है? और अभी माशाल्लाह इन 25 डेज़ में माशाल्लाह मुकम्मल रिकवरी है। इतनी रिकवरी माशाल्लाह हो गई है कि मैं कह लें कि सारा दिन भी कुछ करती रहूँ ना, मैं खड़ी रहूँ, चलती फिरती रहूँ, मुझे कोई फीलिंग नहीं आती है कि मेरे पेन है। अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल ठीक है मेरी पेन अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मसल्स का कोई इशू नहीं है लोअर बैक में रह गया। तो मैं कहती हूँ कि 100% रिकमेंडेड है कि मैं बोलूँगी जितने भी पेन किलर्स वाले हैं सारे आ जाएं। अल्लाह अकबर। पेन किलर से आपकी जान छुड़ा देंगे और इंशाल्लाह आपकी इस वीडियो से बड़े लोगों की रहनुमाई इंशाल्लाह होगी। इंशाल्लाह। नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि अगर किसी को पेन का इशू है तो वो बजाय इसके के, लेकिन हाँ एक चीज़ कि अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो फिजियोथेरेपी को बहुत लाइटली लेते हैं। आपको मसाज कर देते हैं और आपको टेंस लगा देते हैं, ठीक है आपकी हो लेकिन गई। अगर प्रॉपर रूट कॉज के ऊपर काम किया जाए और जी, प्रॉपर हिम्मत के साथ, ऐसे ही है, मेहनत के साथ, तो रिकवरी मुमकिन है ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हो नहीं रही ना बस वो अल्लाह इशू। करे कि लोग, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस दिन फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियंस अपनी असल स्ट्रेंथ को पहचान जाएंगे, ऐसे ही है, तो हमारा जो है ना ये हेल्थ केयर का सारा नक्शा बदल जाएगा ऐसे ही है। और लोगों की सेहत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी हेल्थ केयर इंशाल्लाह। से रिलेटेड जितने भी लोग हैं मैं उनको यही कहूँगी कि ईमानदार हो जाए अपने पेशे के साथ, तो आधे लोग सारे ठीक हो बादशाह से जाएंगे। रियाया का पूछा जाएगा, डॉक्टर से मरीज का पूछा जाएगा। तो अल्लाह ऐसे आसानी ही है। फरमाए। तो डॉक्टर हमजा बताएं कैसे हुई है रिकवरी माशाल्लाह इतनी जी जल्दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर वसीम, जैसा कि इन्होंने बताया है कि मेरी फुल बॉडी में पेन था और ये बहुत टाइम से सफ़र कर रही थी। इनकी सर्वाइकल से पेन स्टार्ट होता था, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, इवन कि आप पूरी स्पाइन इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरी स्पाइन में पेन था इनका। और इन्होंने मुझे बताया कि मैं मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। और इवन कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब पेशेंट अपनी रिकवरी की तरफ मुतवज्जो हो, अल्लाह ताला भी उसमें बरकत डालते हैं। ये सुभान अल्लाह। गुजरात से यहाँ पर शिफ्ट हुई हैं, इन्होंने इलाज कराना स्टार्ट किया और इनका फिर हमने रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट किया। पहले हमने इनका देखा है सर्वाइकल एरिया, फिर हमने थोरेसिक एरिया, फिर लंबर एरिया। इनके मसल्स इतने वीक थे जैसा कि डैमेज हुए हुए, उनके ऊपर लोड ही नहीं, वो वेट ही नहीं बियर कर पा रहे, सारा इनका लोड स्पाइन के ऊपर जा रहा था। जिसकी वजह से एक तो हमने सुना हुआ है स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन, इनकी सर्वाइकल की भी स्ट्रेटनिंग थी, लंबर की भी स्ट्रेटनिंग थी और थोरेसिक के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड था, जिसकी वजह से ये बहुत सफ़र कर रही थी। और इनकी अंदर से जो ब्लड की सर्कुलेशन थी वो प्रॉपर ना जाने की वजह से इनको सांस का इशू आ रहा था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही थी। हालांकि जब मैंने फर्स्ट डे इनको एक्सरसाइज करवाई, इन्होंने कुछ 5 मिनट की साइकिलिंग करने के बाद बैठ गई थी, कहती हैं मुझसे परफॉर्म नहीं हो रही। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस इनके केस में हमने फिजियोथेरेपी, स्ट्रेचेस, डेली स्ट्रेचेस हमने इनको करवाए हैं और इनको फिजियो के साथ साथ जिम की कंडीशनल ट्रेनिंग की एक्सरसाइज भी करवाई है। तो इसीलिए मैं सुनने वालों के लिए, जितने लोग ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं एक चीज़ क्लियर लाजमी करूँगा कि आप कहीं भी हों, एक दफ़ा इधर हमारे पास लाजमी है, एक दफ़ा हमारे मोड ऑफ पैटर्न के साथ चलें। इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आप भी एक रिकवरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। और इस वीडियो से ना बड़े लोगों को रहनुमाई मिलेगी, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर मैं कीजिएगा। कुछ कहना जी जी, चाहूँगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो मैं फर्स्ट डे आई थी तो मैंने आपसे एक बात की थी कि मैं शायद ना आती
لیکن ڈاکٹر حمزہ کی اسیسمنٹ نے مجھے کنونس کر لیا تھا کہ میں کیا آ بات جاؤں. ہے، ماشاء اللہ. تو میں یہی کہوں گی کہ کوئی سفر کر رہا ہے میں اسے یہ نہیں کہوں گی کہ آ کے علاج کراؤ سارا کچھ کراؤ, صرف اسیسمنٹ کرا لو, آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کنونس ہو جائیں گے. آپ کسی سے کچھ نہیں پوچھیں گے, اسیسمنٹ کرائیں گے, آپ خود ہی کہیں گے میں آؤں گا, میں آؤں گی, میں کروں گا اپنے لیے. آپ خود کریں گے اپنے لیے, آپ کنونس کر لیں گے آپ کو. بس اب یہ دیکھ لیں, علاج بات کی بات ہے, آئے اور صرف اسیسمنٹ کروائیں, اور اسیسمنٹ کروائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انشاءاللہ آپ صحیح جگہ آئیں. وہ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ ادھر آ کے رکیں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں, صرف ایشوز بتائیں گے اور وہ بولیں گے کہ آپ ایک سیشن لیں ہم سے اور پھر بتائیے گا. اس کے بعد آپ ایسا کنونس ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنا گھر بر ہر چیز چھوڑ کے آنے کو تیار ہو جاتے ہیں. بس اللہ آپ کو مزید ہمت دے, مزید شفا.